वेलकम टू अनु मोंगा's क्लासेस एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम HTML में लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लिस्ट होता क्या है? अगर हमें सेम टाइप की इंफॉर्मेशन को इकट्ठे ग्रुप करके रखना है, उसके लिए हम लिस्ट का यूज करते हैं। लिस्ट को हम रिकॉर्ड ऑफ स्मॉल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमें क्लास स्टूडेंट्स के नेम्स की लिस्ट बना सकते हैं, ग्रोसरी लिस्ट बना सकते हैं, स्टेशनरी आइटम्स की लिस्ट या और कुछ। HTML के थ्रू हम 3 तरह की लिस्ट वेब पेज के ऊपर बना सकते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट जिसके लिए OL टैग यूज होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसके लिए UL टैग यूज होगा और डेफिनेशन लिस्ट जिसके लिए DL टैग यूज होगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL टैग यूज होता है। इसके थ्रू हम लिस्ट आइटम्स को नंबर्स के थ्रू डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर हमें लिस्ट में कोई भी आइटम इंसर्ट करना है, उसके लिए हम LI टैग को यूज करेंगे। LI का मतलब लिस्ट आइटम। इसमें हम नंबर्स, अल्फाबेट्स या रोमन नंबर्स के थ्रू उन डिफरेंट लिस्ट आइटम्स को डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके लिए हमें टाइप एट्रीब्यूट में चेंजेस करने होते हैं। इसको हम इस तरह से यूज करेंगे। सबसे पहले OL टैग को स्टार्ट करेंगे। उसमें हम डिफरेंट एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग टैग में हम एट्रीब्यूट्स को बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लिस्ट आइटम्स को हम 1 बाय 1 जितने लिस्ट आइटम्स आपको डालने हैं उतने आप LI टैग को लीजिए, उनके बीच में टेक्स्ट लिख दीजिए। जैसे हमने इसमें 3 LI टैग को यूज किया है और उनके बीच में 1 2 3 टेक्स्ट लिखा है। उसके बाद लास्ट में हम OL टैग को क्लोज कर देंगे। इस तरह से आप ऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे। अब इसके एट्रीब्यूट्स देखते हैं हम। बाय डिफॉल्ट जो टाइप होता है, टाइप में हम किस टाइप में आप लिस्ट आइटम्स को शो कराना चाहते हैं। जब आप टाइप इक्वल टू 1 लिखोगे तो इसमें ये सारे आइटम्स 1 2 3 नंबर्स के साथ डिस्प्ले होंगे। अगर आप इसमें स्मॉल या कैपिटल A देंगे तो वो नंबरिंग स्मॉल a या कैपिटल A से स्टार्ट होती हुई आएगी। अगर हम I देंगे तो I रोमन नंबर्स की फॉर्म में डिस्प्ले करेगा। स्मॉल I देंगे तो रोमन नंबर स्मॉल लेटर्स में आएंगे और कैपिटल I देंगे तो कैपिटल लेटर्स में आएंगे। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है इसका स्टार्ट, कि आप वो नंबरिंग कौन से नंबर से स्टार्ट करना चाहते हो। जैसे हमने स्टार्ट इक्वल टू 1 लिखा तो ये 1 2 3 इस तरह से आएंगे। अगर हमने स्टार्ट इक्वल टू 3 लिख दिया तो ये नंबर 3 4 इस तरह से आएंगे। अगर हम इसके साथ रिवर्स्ड भी सेट कर देते हैं तो ये उल्टे फॉर्म में, जैसे इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और अगर हमारा टाइप 1 है तो ये आएगा 3 2 1 इस तरह से इसको शो करेगा। लिस्ट का नेक्स्ट टाइप है अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसको हम UL टैग से डिनोट करेंगे। इसमें जो नंबरिंग है वो बुलेट्स की फॉर्म में आएगी। इस लिस्ट में भी एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए LI टैग यूज होगा। जितने एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं उतने हम LI टैग इसमें ले लेंगे। हम बुलेट के स्टाइल को डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम इसके टाइप में डिस्क, स्क्वायर, सर्कल या फिर नन, इनमें से कोई एक वैल्यू सेट कर देंगे। उस तरह की बुलेट वो शो करेगा। इसके लिए हम UL इसको स्टार्ट करेंगे। फिर इसमें टाइप इक्वल टू किस तरह की बुलेट्स आप चाहते हो, जैसे हमने स्क्वायर लिखा। उसके बाद इसमें लिस्ट आइटम, जैसे कि हमने ऑर्डर्ड लिस्ट में डाले थे उसी तरह से इसमें LI के अंदर हम जो भी टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहें वो टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें हमने 2 लिस्ट आइटम्स इंसर्ट किए एंड लास्ट में हम UL टैग को क्लोज कर देंगे एंडिंग टैग के थ्रू। लिस्ट का नेक्स्ट टाइप है डेफिनेशन लिस्ट। इसे हम DL टैग से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन लिस्ट में एलिमेंट्स या आइटम्स को इंसर्ट करने के लिए DT टैग यूज होगा और उस पर्टिकुलर आइटम के साथ अगर हमने डेफिनेशन ऐड करनी है उसके लिए DD टैग यूज होगा, जो कि उस पर्टिकुलर आइटम की डेफिनेशन देगा। जैसे कि हमने नीचे इसका एग्जांपल लिया हुआ है। सबसे पहले हम DL के थ्रू लिस्ट को स्टार्ट करेंगे। उसमें फिर DT, इसमें हम उस पर्टिकुलर फर्स्ट एलिमेंट या आइटम का नेम दे देंगे, फिर उसकी डेफिनेशन DD टैग के थ्रू। इसी तरह से सेकंड जो भी आइटम है DT के थ्रू और फिर उसकी डेफिनेशन, और लास्ट में हम DL टैग को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट की जाती है। लिस्ट को हम एक दूसरे के अंदर नेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि एक लिस्ट आइटम के अंदर हमें और लिस्ट आइटम्स, सब आइटम्स को इंसर्ट करना है, उसके लिए हम उसको नेस्ट कर सकते हैं। नेस्ट करने के लिए जैसे सबसे पहले आप बाहर वाली लिस्ट, आउटर लिस्ट क्रिएट करेंगे, वो UL भी हो सकती है या OL भी, यानी कि अनऑर्डर्ड या ऑर्डर्ड लिस्ट में से आप कोई भी बना सकते हो। उसके बाद पहले आप लिस्ट आइटम ले लो, उन लिस्ट आइटम के अंदर आप एक और लिस्ट क्रिएट कर लो। जैसे हमने
सब आइटम्स के बाद यहाँ पे OL एक ऑर्डर्ड लिस्ट और क्रिएट कर दी, फिर ऑर्डर्ड लिस्ट के एलिमेंट्स लिख दिए, फिर ऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज कर दिया, फिर लिस्ट आइटम LI, जो ये वाले आइटम होंगे ये आउटर लिस्ट के होंगे, और जो ऊपर हमने सब आइटम 1 और 2 लिया है ये इनर लिस्ट के होंगे, और लास्ट में हम जो आउटर लिस्ट है UL उसको हम बाद में क्लोज करेंगे। इससे जो पहली लिस्ट के अंदर ही दूसरी लिस्ट भी क्रिएट होगी। अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू ये सारे तरह के लिस्ट को देखते हैं कि ये किस तरह से वेब पेज पे शो होंगी। अब हम डिफरेंट टाइप की लिस्ट का एग्जांपल देखते हैं। मैंने इसमें 2 विंडोज ओपन की हुई है, एक साइड में नोटपैड का कोड है और एक साइड में उसका गूगल क्रोम पर एग्जीक्यूशन है। अब सबसे पहले हम देखते हैं, हमने HTML स्टार्ट किया, फिर हेड, फिर टाइटल, फिर बॉडी। इसके बाद हमने हेडिंग 1 लिया जिसमें हमने लिख रखा है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमने OL टैग को यूज किया। उसके बाद हमने B टैग के अंदर इनपुट डिवाइसेस लिखा, ये बोल्ड में आ जाएगा आपका। अब OL के हमने लिस्ट आइटम LI, 3 लिस्ट आइटम लिए हमने, उनके बीच में हमने टेक्स्ट दे दिया कीबोर्ड, माउस और माइक। यहाँ पे हमारा OL टैग क्लोज हो गया। अब यहाँ पर हम देखें अगर इसका, तो सबसे ऊपर ऑर्डर्ड लिस्ट, इसके बाद बोल्ड में इनपुट डिवाइसेस लिखा हुआ आ रहा है, फिर जो लिस्ट आइटम्स हैं वो नंबरिंग के साथ आ रहे हैं इस तरह से 1 2 3। यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट OL में नंबरिंग के थ्रू आता है उसमें आप टाइप के थ्रू चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर टाइप इक्वल टू अगर A कर देते हैं और अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये ABC ऐसे आ रहा है। अगर आप यहाँ पर स्मॉल a देंगे तो यहाँ पे ये नंबरिंग स्मॉल ABC की फॉर्म में आएगा। अगर आप यहाँ पर I लिखेंगे, स्मॉल I लिख रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह से रोमन नंबर्स स्मॉल में आएंगे। और अगर आप यहाँ पर कैपिटल I लिख देंगे इस तरह से, तो यहाँ पर नंबरिंग इस तरह से कैपिटल रोमन नंबर्स में शो होगी। तो टाइप तो इस तरह से सेट होता है। नेक्स्ट आता है स्टार्ट। मैं यहाँ पे टाइप 1 कर रही हूँ, तो यहाँ पे स्टार्ट इक्वल टू कि आप कौन सी वैल्यू से स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्ट इक्वल टू 3 लिख दिया, तो अब ये नंबरिंग 3 से स्टार्ट होगी, जैसे 3 4 5 इस तरह से आ रहा है। तो स्टार्ट आप इस तरह से कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है इसका, मैं स्टार्ट में 1 कर रही हूँ। नेक्स्ट जो है इसका कि आप इसको अगर रिवर्स्ड फॉर्म में लेना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रिवर्स्ड कर दिया, तो अब ये जो नंबर्स हैं ये रिवर्स फॉर्म में आएंगे। अब इसको स्टार्ट वाली वैल्यू वहां पे 1 है तो इसलिए आ रहा है। स्टार्ट इसमें इसको हम हटा देते हैं, ये डिफॉल्ट वैल्यू के साथ लेगा 3 2 1, जो भी उल्टे जितने एलिमेंट्स होंगे वो रिवर्स फॉर्म में इस तरह से शो होंगे। तो सबसे पहली है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन रेड कलर की ले रखी है यहाँ पे, एंड उसके बाद हमारा एक और H1 आ रहा है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। इसके बाद हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट को बनाया, उसके लिए हमने UL टैग को यूज किया। UL टैग के बाद हमने B टैग के अंदर आउटपुट डिवाइसेस लिखा हुआ है, यहाँ पे ये शो हो रहा है। इसके बाद हमने इसके लिस्ट आइटम्स लिए, मॉनिटर, प्रिंटर एंड LED। अब ये वाले अगर हम यहाँ पर देखें तो ये बुलेट्स की फॉर्म में शो हो रही है अनऑर्डर्ड लिस्ट। आप इन बुलेट्स के टाइप को चेंज कर सकते हैं। जैसे टाइप इक्वल टू अगर आप स्क्वायर लिखोगे तो ये बुलेट्स स्क्वायर फॉर्म में शो होंगी। अगर हम यहाँ पर डिस्क लिखेंगे तो ये वाली जो बुलेट्स हैं ये डिस्क फॉर्म में चेंज हो गई हैं। तो आप ऐसे बुलेट्स के डिफरेंट उनमें से कोई एक टाइप देके डिफरेंट टाइप्स की बुलेट्स इसमें सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं डेफिनेशन लिस्ट पे। डेफिनेशन लिस्ट के लिए DL टैग यूज होगा। DL टैग में एलिमेंट्स इंसर्ट करने के लिए DT और उसकी डेफिनेशन देने के लिए DD। तो सबसे पहले हमने DT लिखा, उसमें सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, फिर उसकी डेफिनेशन इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स। फिर नेक्स्ट DT लिया पेरिफेरल्स और इसकी डेफिनेशन में इक्विपमेंट कनेक्टेड अराउंड द CPU। इन टैग्स को हमें साथ साथ क्लोज करना है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये हमारी डेफिनेशन लिस्ट है। इसमें ये डेफिनेशन लिस्ट इस तरह से शो होगी। सबसे पहले उसका जो भी हमने आइटम इंसर्ट किया है उसका नेम और उसके बाद उसकी डेफिनेशन इस तरह से। नेक्स्ट आता है हमारा नेस्टेड लिस्ट, कि अगर हमने एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को नेस्ट करना है उसके लिए।
तो इसमें हमने सबसे पहले एक UL अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, इसका लिस्ट आइटम हमने लिया सॉफ्टवेयर। अब इसके अंदर हमने एक ऑर्डर्ड लिस्ट को नेस्ट कर दिया। इस लिस्ट आइटम के अंदर हमने UL को क्लोज नहीं किया, उसमें हमने OL को और ऐड कर दिया, स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हमने इसमें 2 LI लिए और ये हो गई हमारी फर्स्ट ऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद हमने सेकंड यहाँ पे एक और ऑर्डर्ड लिस्ट ले ली, इसमें हमने एक एलिमेंट एक आइटम और इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे हमने टाइप इक्वल टू A सेट किया है, तो ये वाली लिस्ट A से स्टार्ट होती हुई आएगी। इसको हम चेक करते हैं, यहाँ पे इसका आउटपुट नेस्टेड लिस्ट का सबसे ऊपर सॉफ्टवेयर आ रहा है, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद हमारी एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऐड हो गई है जिसका टाइप हमने A दिया है, वर्ड प्रोसेसर। इसके बाद इसके अंदर एक और लिस्ट ऐड हुई है जिसमें हमने वर्ड और वर्ड परफेक्ट दिया हुआ है, वो यहाँ पे टाइप हमने I दिया है, तो ये रोमन नंबर्स में शो हो रहा है इस तरह से। और लास्ट में हमने जो ऑर्डर्ड लिस्ट हैं दोनों उनको क्लोज कर दिया है। तो इस तरह से हम लिस्ट को नेस्ट कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर हम जब एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं तो हम उनमें इमेजेस भी पुट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कीबोर्ड लिखा है, इसकी जगह हम इमेज भी डाल सकते हैं। इमेज टैग को यूज कर लेंगे, उसका src सेट कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने G ड्राइव में alphatech.jpg ये सेट कर दिया और इसकी हाइट एंड विड्थ सेट कर दी। अब इसको सेव करके हम रन करते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट आ रहा था उसकी जगह हम इस तरह से इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। तो आई होप आपको लिस्ट से रिलेटेड सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने अपनी तरफ से हर तरह की लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट और उनको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।